हसन अस्करी का दम निकल रहा था तो आपको देखकर कलेजे से लगा लिया था। आपको देखकर इमाम ने अपने कलेजे से लगा लिया था। आपने पानी का प्याला लिया और आपने अपने वालिद को पानी पिलाया। मौला मुबारक हो, मौला मुबारक हो। अजब नहीं हमारा ये इमाम गायब कहे कि हमारे बाप का दम निकल रहा, मैं यतीम हो रहा हूँ, तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। मौला इसकी मुबारकबाद नहीं कि आपके वालिद दुनिया छोड़ रहे हैं, मुबारकबाद इसकी है कि बाप को बेटे ने पानी पिला तो लिया, बाप को बेटे ने पानी पिला तो लिया, मगर हाय हुसैन ए मेरे लाल, जब छुट के मदीने जाना मेरे सीओ को मेरा सलाम कह देना और कहना ए सीओ। देखिए अभी मैं मजलिस तकरीर के लिए बैठा हुआ था और लोग अभी आमादा हो रहे थे अपनी अपनी जगहों पे बैठने के लिए, तो यहाँ पर अभी ये कारपेट बिछी नहीं थी। जल्दी जल्दी मोमिनीन ने कारपेट बिछाई ताकि आपको जहमत ना हो। अजीजों, मौला ने आपको तब याद किया और आप अब याद कर रहे हैं। नहीं नहीं, जरा सा आप तसव्वुर के पर्दे में जाइए। मौला को आप अब याद कर रहे हैं, खाना खाकर पानी पीकर आसूदा होकर बैठे हैं ना, तो करबला के मजलूम को याद कर रहे हैं। मगर हाय हमारा इमाम आपको कब याद कर रहा था? ए सैयदे सज्जाद, जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। रोने वालों, इमाम ने एक फिक्रा और कहा है। औलाद वालों जरा दिल पर हाथ रख के सुनना, अल्लाह ने आपको भी औलादें दी होंगी। अजीजों, फरमाया इमाम ने, बेटा जब मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना और कहना, ए मेरे शियों, काश तुम यौम आशूरा होते तो देखते मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। रोने वालों ऐसे मत रो, ऐसे मत रो, घुट घुट के मत रो। आप काबिले मुबारकबाद हैं। आप जब रोते हैं तो कोई तमाचे लगाने वाला नहीं है, कोई सहेलियां लगाने वाला नहीं है। मगर हाय सकीना, वाह बता बाबा, तो कोई तमाचे लगाता था, कोई सैलियां लगाता था। सज्जाद कभी भी अगर दर्द से कराह गए तो उनको कभी ताजियाने लगते थे, कभी कोड़े लगते थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। अजीजों, आप बहुत रो रहे हैं, आपकी आंखें डबडबाई हुई है, गिरिया बुलंद है, आवाजें बुलंद है। अजीजों, काबिले मुबारकबाद हैं, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हम लोगों के आंसुओं को देख के कहा कि जितने आंसू गमे शब्बीर में बहे हैं, अगर सबको यकजा कर लिया जाए तो न जाने कितने बहरे अटलांटिक तैयार किए जा सकते हैं। मौलाना नहीं हैं, अगर मौलाना होते तो ये कजमज बयान जरूर उनसे दरियाफ्त करता। मौलाना, तुमने तो हम गुनहगारों के आंसुओं को देखा है ना, इसमें अभी सकीना के आंसू कहाँ देंगे, इसमें अभी सैयदे सज्जाद के आंसू कहाँ देंगे। अभी ज़ैनब औलिया मकाम के आंसू कहाँ देंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। ये तारीखी गम
ये तारीखी गम, ये रफ्ता रफ्ता अमारियाँ अब जा रही हैं बढ़ाने के लिए, आमादा हो रही हैं। फिर उसके बाद आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइएगा। सुनते रहिएगा, आप अपने अपने घरों को चले जाइएगा। रोने वालों, मेरे वालिदे मोहतरम न जाने कितने साल यहाँ पे तकरीर किए हैं अजीजों, उन्हीं का फिक्रा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने दुनिया में बहुत से जानवर देखे, मैंने घोड़े देखे, हाथी देखे, शेर तक देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा तबादुल ज़हनी कि कहीं भी नहीं गया। लेकिन जब मैं नंगी पीठ ऊँट देख लेता तो मुझे बेसाख्ता करबला याद आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, इस बेढंग बेहंगम ऊँटों की पीठों पर सैदानिया बेमकनो चादर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। रोने वालों, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था और आप लोगों ने भी सुना होगा कि हाथ बांधे गए, ज़ैनब के हाथ बांधे गए। ये मर जाने के लिए बात काफी थी, लेकिन जिस दिन इस हकीर फकीर ने पढ़ा कि हाथ बांधे नहीं, हाथ पसे गर्दन लाके बांधे गए थे। ए रोने वालों, जाकिर नहीं रोलाता। तसव्वुर करो, ऊँट देख सकते हैं हमारियां पीछे होंगी, ऊँट की पीठ बराबर नहीं होती, जिसे कोहान कहते हैं। देखिएगा गौर से, जब ऊँट चलता है कोहान आगे होता है, कोहान पीछे होता है। तसव्वुर कीजिए, अली की बेटी सकीना उम्मे कुलसूम बेमकना चादर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। अजीजों, ये अमारी जो है ना अभी बढ़ा दी जाएगी। ये अमारी किसके लिए मालूम है? जब आमदे मदीना हुआ तभी आप नक्शा कशी कर रहे हैं ना, लेकिन अजीजों ये हकीर फकीर इस मंजर को नहीं पढ़ रहा है। हकीर तो उस मंजर को पढ़ रहा है जब 11 मुहर्रम की भयानक सुबह नमूदार हुई। सैयदे सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर, गले में खारदार तौफ, सारी बीबियां ऊँटों पे सवार कर दी गईं। एक दफा लोगों ने देखा शिम्र एक ऊँट ला रहा है, तो लोगों ने कहा अब तो सारी बीबियां सवार हो गई हैं, ये ऊँट तुम क्यों लेके आए हो? उस मर्दूद बे हया ने कहा अभी मैं हुसैन की रूह को रुलाऊंगा, अभी मैं अब्बास के लाशे को तड़पाऊंगा। लोगों ने कहा कैसे? उसने कहा बस देखते जाओ। ये कहकर ऊँट कतार में खड़े थे, तमाम ऊँट पर सवार हुई बीवियों के की आगोश देख रहा था। नहीं मैंने कह दिया, आप सोच ना सके। अजीजों, ये माँ बहनें खड़ी हैं ना, यहाँ पर आप भी हैं वो भी हैं, मगर मजाल है किसी की जो इनके ऊपर कुछ गलत निगाह कर ले। अजीजों, ये हम ना मासूम न ये मासूमा। तसव्वुर करो, अली की ज़ैनब, अली की बहू रबा, उम्मे लैला, ये नजीसो नापाक एक एक की आगोश देख रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। रोने वालों, बहुत मसाइब हो रहे हैं, लेकिन नहीं, आज ऐसे मत रो। आज अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है, आज ऐसे रो आपकी आवाज़ करबला पहुंच जाए।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। ए परवरदिगार, जो आज आके अश्कबार हैं, इनको मैदान महशर में हंसने की तौफीक इनायत फरमा। रोने वालों, एक एक की आगोश देख रहा है, रबाब की, लैला की, पर एक आगोश आई, वो ज़ैनब की आगोश थी। अभी तो तड़प उठोगे, 3.5 साल की हुसैन की यतीमा लिपट कर फूफी से सिसक सिसक कर रो रही थी। लिपट कर फूफी से सिसक सिसक के रो रही थी। इसी असना में सकीना को महसूस हुआ मेरा बाजू कोई पकड़ रहा है। अल्लाह न करे वो दिन किसी बच्ची को देखना मिले, बाप का कातिल, बाप का कातिल। सकीना को उसने झटके से उठाया, नंगी पीठ ऊंट पर बैठा दिया। अब जब ऊंट पर बैठाया तो ऊंट चला। जब ऊंट चला तो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि ऊंट की ये कोहान कभी आगे जाती है, कभी पीछे आती है। 3.5 साल की यतीमा है हुसैन की। कोहान पकड़ पकड़ के कहती थी, ए भैया सैयद सज्जाद, अब पानी न मांगोगे। ए भैया, आप बाबा का नाम न लूंगी। मुझे ऊंट से उतारो, मुझे ऊंट से उतारो। अजीजों, सैयद सज्जाद की कैफियत मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह न करे कोई 24 या 25 बरस का भाई इतना मजबूर हो कि 3.5 साल की बहन की हिफाजत न कर सके। वह एक दफा सैयद सज्जाद हथकड़ी दिखा के कहते थे, ए बहना, सबरन सबरा, बहन सब्र करो, बहन सब्र करो, तेरा भाई कैदी बना हुआ है। तो शिमर के साथियों ने कहा, शिमर, लगता है तुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। देख, अगर ये बच्ची ऊंट से गिर गई ना तो मर जाएगी। शिमर ने कहा, तुमको ये खौफ है, तुमको ये खतरा है कि बच्ची गिर जाएगी तो मर जाएगी, तो लो मैं एक ऐसी तरकीब किए देता हूं कि बच्ची कभी नहीं गिरेगी, बच्ची कभी नहीं गिरेगी। ए रोने वालों, ये अदना सा तालिब इल्म, इसके पास अल्फाज नहीं है, माफ कर देना अगर सख्त हो जाए। ऊंट बिठाया, नंगी पीठ ऊंट पर सकीना को लटाया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। ऊंट बिठाया, नंगी पीठ ऊंट पर सकीना को लिटाया और रस्सियों से जकड़ जकड़ के जो बांधा। अब जो ऊंट चलता था, सीना कोहान से रगड़ता था। इतनी रगड़ लगी, करबला से कूफा आते आते सकीना का बदन छल्ली हो गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। बस बस 1 या 2 मिनट की ज़हमत। नंगी पीठ से जब उतारा गया सकीना को तो ऊंट की पूरी पुश्त रंगीन हो गई थी।
और ये राज कब खुला? ये राज तब खुला जब कैद खाने शाम में सकीना को मौत आ गई। बाबा आखिरी फकरे हैं अजीजों, गिरियों पे जब्त न करना, आज कंजूसी न करना, आज तो इमाम आए होंगे। एक दफा जब सकीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया को खैर बात कह चुकी, शहादत वाक़ई हो गई, तो गस्साला को बुलाया गया कि आए हमारी बहन को गुस्ल दे। एक दफा जब गस्साला आई तो जैसे ही कुर्ता उतारना चाहा, कैसे कहूँ अजीजों, कैसे कहूँ, किसी और मजहब का होता तो कह देता आसानी से, आप कैसे सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। गस्साला ने जैसे ही चाहा कुर्ता जुदा करे जिस्म से, मैयत खसक गई, मैयत खसक गई। ज़ैनब बराबर में थी। ए बीबी, इस बच्ची को कोई मरज था क्या? करबला का रोकिया। ए हुसैन बताओ, क्या बताओ? ए हुसैन बताओ, मैं क्या बताऊं? एक दफा ज़ैनब ने अल-मुख्तसर जवाब दिया, ए गस्साला भाई इतना सुन ले, इतने कोड़े पड़े हैं, इतने दांत आने लगे, बदन जख्मी हो गया। वाह मुहम्मदा